प्रयागराज पुस्तक मेले में ज़िया हक फाउंडेशन द्वारा अकबर इलाहाबादी की याद में कवि सम्मेलन का आयोजन। डॉक्टर सालिहा की किताब ड्रामा अल्लामा का विमोचन। संगम नगरी प्रयागराज में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत सोमवार को पुस्तक मेला 2021 के परिसर में अकबर इलाहाबादी के 100 वर्ष पूरे होने पर जश्न अकबर इलाहाबादी कवि सम्मेलन एवं मुशायरा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर विजयानंद तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदी महासभा नई दिल्ली ने किया, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में अखिलेश सिंह, उपाध्यक्ष नगर निगम इलाहाबाद एवं विशिष्ट अतिथि एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य वास्तिक बोस उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संचालककर्ता डॉक्टर सालिहा सिद्दीकी, अध्यक्ष ज़िया हक फाउंडेशन ने पूर्ण की। कवि सम्मेलन व मुशायरा के संयोजक डॉक्टर अजय मालवी, सदस्य साहित्य अकादमी दिल्ली और प्रोग्राम आयोजक मनोज सिंह चंदेल गौरव मनीष गर्ग हैं। इस अवसर पर डॉक्टर सालिहा सिद्दीकी की पुस्तक ड्रामा अल्लामा का विमोचन भी किया गया। मुशायरे के कविजनों में फरूमोद इलाहाबादी, हिलाल इलाहाबादी, नीलिमा मिश्रा, पीयूष मिश्रा, अंशुल त्रिपाठी, अजय मालवीय, सुशांत चट्टोपाध्याय, डॉक्टर सालिहा सिद्दीकी, विजय तिवारी ने अपना अपना कलाम पेश किया। डॉक्टर अजय मालवीय ने पढ़ा, कहो तो वक्त है कितना तुम्हारे आने में, अंधेरे फैलता जाता है अब ज़माने में। और फरमाया, वतन फरोश दुकानें सजाए बैठे हैं, घर की हर चीज़ पर आंखें जमाए बैठे हैं। तो तालियों की गड़गड़ाहट से पुस्तक मेले का सांस्कृतिक मंच गूंज उठा। समझना है जिसे समझे ऐ साहिबा इन आँखों की कहानी को, बड़ा पुरदर्द है किस्सा, भला है चुप रहे तो आँखें। डॉक्टर सालिहा सिद्दीकी ने खूब पढ़कर वाहवाही लूटी। वहीं पहले दो आशिकों की फ़ोटो दिखा के बोली, इसको हंसा के मारा उसको रुला के मारा। फरमूद इलाहाबादी ने फरमाया, जो छींटे न पड़ती मेरी आंखों की उन पर, तो चेहरे भी उनके गुलाबी न होते। को पढ़कर तलब जौनपुर ने पुस्तक प्रेमियों का दिल जीता। इसी तरह से वो जिसकी सोच को चाटा है धन के दीमक ने, वो आदमी ही नहीं अदीब क्या होगा। डॉक्टर विजयानंद ने पढ़ा, ठोकर खाकर हज़ारों संवरती है ये ज़िंदगी, कैसे अनचाहे ठिकानों से गुजरती है ये ज़िंदगी। को जब डॉक्टर शंभुनाथ त्रिपाठी अंशुल ने पढ़ा तो लोग वाह वाह कर उठे। अंत में, अपनी मिट्टी से बगावत नहीं होगी हमसे, हम शजर हैं कोई हिजरत नहीं होगी हमसे, पढ़कर डॉक्टर जलालपुरी ने काफ़ी वाहवाही लूटी। अब निज़ामत का काम डॉक्टर सालिहा सिद्दीकी साहिबा करेंगी। मैं फैज़ के इस शेर के साथ बुलाता हूँ कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। डॉक्टर सालिहा सिद्दीकी साहिबा। बहुत शुक्रिया जनाब सदर की इजाज़त से। चूँकि आज का जो मुशायरा या कवि सम्मेलन जो है वो अकबर इलाहाबादी की 100 साल उनके पूरे होने की एजाज़ में रखा गया है, तो इससे कबल कि ये मुशायरा बाकायदा आगाज़ इसका किया जाए इस कवि सम्मेलन का, मैं चाहती हूँ कि चूँकि उनकी शान में है ये पूरा प्रोग्राम, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे। तो अकबर इलाहाबादी का नाम पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, उनकी जो शख्सियत है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ। एक तो अकबर इलाहाबादी का आप लोग जानते हैं कि उनका असल नाम सैयद अकबर हुसैन रिजवी था और वो लिसानुल अस्र शायर के खिताब से उनको नवाजा गया था। और जब हम अकबर इलाहाबादी का नाम हमारे जहन में एक कवि के रूप में या एक शायर के रूप में याद किया जाता है, तो जो एक पहला तस्वुर जहन में आता है वो ये कि वो अंग्रेज़ियत के बहुत ख़िलाफ़ थे या मुखालिफ थे। लेकिन क्या होता है कि इसके लिए ये भी कहा गया कि वो सर सैयद अहमद खां की जो तहरीक थे उसके भी मुखालिफ थे, इस तरह की बातें कही जाती हैं। और दूसरा ये कि वो जो मशरिकी हमारी औरतें हैं उनके हक़ में उनकी बहुत ज़्यादा शायरी नज़र आती है और वो मगरिबियत के ख़िलाफ़ थे। उसकी वजह जो मुताले से सामने आती है वो ये है कि दरअसल अकबर इलाहाबादी जो थे वो मशरिकियत के हक़ में या मगरिबियत के ख़िलाफ़ नहीं थे। दरअसल बात ये थी कि अंग्रेज़ों ने जिस तरह से हमारे मुल्क को निचोड़ा था और उस पर जितने हमारे हिंदुस्तानियों पे जुल्म सितम जो ढाए थे, अकबर इलाहाबादी उसके ख़िलाफ़ थे और वो ये कहना चाहते थे कि
आपके अंदर अंग्रेज़ियत इतनी ना गालिब हो जाए कि जो मशरक़ी तहज़ीब व सक़ाफ़त है वो कहीं फरामोश हो जाए। वो कहते थे भी कि उनकी शायरी में आप ये तंज़ो मिज़ाह का जो रंग है कि बेपर्दा नज़र आई जो कल चंद बीवियाँ, अकबर ज़मीं में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल के मर्दों पे पड़ गया। तो दूसरी तरफ उनका एक और भी रंग है, तो वो ये चाहते थे कि हम अपने अंदर जो अंग्रेज़ी है वो उसको इतना गालिब न कर ले कि जो हमारी हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति है हम उसको कहीं फरामोश कर दें। तो एक चीज़ ये है, और दूसरी बात ये है कि अकबर इलाहाबादी फरोश दुकानें सजाए बैठे हैं, वतन फरोश दुकानें सजाए बैठे हैं, हर एक चीज़ पे आंखें जमाए बैठे हैं। शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। न जाने कौन सी मजबूरी आज है उसकी, न जाने कौन सी मजबूरी आज है उसकी, वफा नहीं है पर आंखें झुकाए बैठे हैं, वफा नहीं है पर आंखें झुकाए बैठे हैं। हमारे प्रधानाचार्य महोदय जी भी आ गए हैं, उनका स्वागत। यही गज़ल मैं उनके लिए हाथ। न जाने कौन सी मजबूरी आज है उसकी, नहीं है पर आंखें झुकाए बैठे हैं, ज़माना उन्हें याद आ गया शायद। थोड़ा तगज़ुल पे कोई ज़माना उन्हें याद आ गया शायद, कोई ज़माना उन्हें याद आ गया शायद, मेरी गज़ल को वो दिल से लगाए बैठे हैं, मेरी गज़ल को वो दिल से लगाए बैठे हैं। फ़कीर बन के दुआ मांगते हैं हम या रब, फ़कीर बन के दुआ मांगते हैं हम या रब, तुम्हारी बंदगी में लो लगाए बैठे हैं, तुम्हारी बंदगी में लो लगाए बैठे हैं। हम डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब तशरीफ़ फरमा है, मक्ते का शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। सुना सुना सा ये किस्सा बहार किसका है, सुना सुना सा ये किस्सा बहार किसका है, ये किसका दर्द दिलों में छिपाए बैठे हैं, ये किसका दर्द दिलों में। दुकानें सजाए बैठे हैं।